नमस्कार, आप देख रहे हैं BNB 24 न्यूज और आज हम जन जागृति पब्लिक स्कूल में है और यहाँ पर 3 दिवसीय जो है शॉर्ट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और आइए हम जानते हैं कि यहाँ पर जो है ये बच्चे लोगों का हर्षोल्लास हम दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चे लोग जो है ये अपने क्रिकेट के माध्यम से अपनी प्रतिभा जो है वो दिखाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़कर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पहुंचे हुए हैं मनोज कुमार झा जी जो है जन स्वराज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और यहाँ के जो स्कूल संचालक हैं हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मनोज कुमार झा से बात करते हैं। सर, आप यहाँ पर आए हैं, क्या मकसद है बच्चों को लेकर के, स्पोर्ट्स को लेकर के, क्या आप जनता में संदेश देना चाहते हैं और किस मकसद से आप यहाँ पर आए हैं? सबसे पहले तो मैं शुभकामना देना चाहता हूं आयोजक करता राजकुमार जी या जन जागृति पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर भी हैं। इस सुदूर देहाती क्षेत्र में शिक्षा के साथ साथ इन्होंने खेल की भावना भी मन में यहाँ के लोगों को जागृत किया है। इसके लिए एक बार उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। राजकुमार जी सुदूर देहाती क्षेत्र में रहते हैं, आज 10 साल से इन्होंने स्कूल चला रहे हैं पटसा से आके, लेकिन शिक्षा के साथ साथ इस बार इन्होंने सोचा जो मुझे दिल में ये है जो मैं शॉर्ट बाउंड्री यहाँ करा के इस विद्यार्थी का हौसला अफजाई करने के साथ साथ क्षेत्र के लोगों को भी हौसला देना चाहता हूं ताकि खेल को खेल की भावना से देखे। पढ़ाई के साथ साथ खेल भावना भी होना चाहिए। अब बच्चों में एक जोश है, खरोश है, उत्साह है, खेल होना चाहिए। पहले कहता था खेलोगे धूपोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, लेकिन आजकल के दौर में खेल को उस दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। खेल से आप विश्व स्तर पर अपना नाम कमा सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं, दोनों भावना इसमें है। इसीलिए मैं राजकुमार जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जन जागृति परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और खास करके मुखिया जी सुमंत कुमार झा को भी बधाई देते हैं जो ये इनका हौसला अफजाई में हमेशा अपना समय और तत्पर देने का काम करते हैं। इसलिए उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जन स्वराज पार्टी के जिला संयोजक हैं प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव जी, हम उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर आप आए हैं, बच्चों को आपने जो है हौसला अफजाई किया है और इसके पीछे क्या कारण है सर यहाँ आने का? कारण यही है कि एक शिक्षाविद के नाते जहाँ कहीं भी ये बातें सुनता हूँ कि छात्र और छात्राएं, शिक्षक, ये 3 से शिक्षा जगत चलता है और जहाँ भी सुनता हूँ तो वाटर सर्जरी ऑन लेवल इस तरह मैं बह जाता हूँ और मैं खोज करके हमारे कलीग ने खबर दी और मैं दौड़ता चला आया, इसलिए कि ये मेरी हॉबी है और यही देश को महान बनाएगा। इसलिए कि ये अनुशासन सिखाता है, ये सामाजिकता का पाठ पढ़ाता है। और खेल प्रतियोगिता वैसे तो खेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो एकल होता है, जो कि आप कहीं भी तीरंदाजी खेलते हैं तो एकल होता है। दोहरे खेल टेनिस होता है जो दो आदमी की जरूरत पड़ती है। और जब क्रिकेट और दुनिया के लिए वॉलीबॉल और फुटबॉल की बात आती है तो वो टीम के तरह से खेल खेला जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बच्चे अनुशासित होकर के अगर उनमें ये जज्बा है तो निश्चित तौर पर ये आज मैं देख रहा हूँ कि चारों तरफ इस गांव के लहजे में, इस गांव में जहां लोग कहते हैं कि शहर से दूर रहता है, शहर की बात तो दूर रहे, गांव में प्रतिभा है, गांव में प्रतिभा की खोज हो रही है। इससे बढ़कर के खुशी और क्या हो सकती है। और आज इस अवसर पर मैं तमाम आयोजकों को और तमाम छात्र छात्राओं को, पार्टिसिपेंट को यह कहना चाहूँगा कि खेल खेल की भावना से खेलनी चाहिए। इसमें हार जीत तो अलग बातें हैं, प्रतिस्पर्धा का जुग होना चाहिए और हमेशा चाहिए कि जब हम रणभूमि में आए हैं तो हमें ही जीत मिलनी चाहिए। इस स्पिरिट से खेलना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। एक सवाल और है आपसे कि बिहार में जिस तरीके से शिक्षा पर जो है जोर नहीं दिया गया है और जिस तरीके से आप लोग जन स्वराज पार्टी में शिक्षा पर बात कर रहे हैं, इन बच्चों को भविष्य के लिए आपके पार्टी में जब आएगा तो उसके लिए क्या जगह होगी और किस तरीके से उनका भविष्य होगा? मेरे पार्टी का मूल उद्देश्य है शिक्षा। चूँकि ये बिहार की धरती है, ये महावीर और बुद्ध की धरती है, विदेशों से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे, हम उस बिहार की धरती पर खड़े हैं। इसलिए हमें शिक्षा के नींव को कभी बर्बाद होने नहीं देंगे।
हैं। और मेरे सूत्रधार जिस पार्टी से हूँ, जन स्वराज ने कहा है कि शिक्षा, एजुकेशन इज द की ऑफ वेल्थ। ये शिक्षा ही आधार है। किसी भी गांव की रीढ़ कही जाती है, समाज की रीढ़ कही जाती है शिक्षा। और गांधी ने कहा था, हमारी गांधी की तस्वीर लगी रहती है झंडे में, गांधी ने कहा था कि जब एक बेटा पढ़ता है किसी घर में तो मात्र वह बेटा शिक्षित कहलाता है, और जब एक बेटी पढ़ लेती है तो पूरा परिवार शिक्षित कहलाता है। हम इसलिए चल रहे हैं कि हम को एजुकेशन में विश्वास करते हैं। हर घर में दुनिया आगे बढ़ेगा जब उसके घर के बेटा बेटी दोनों समान रूप से पढ़ाई की बात करेगा, शिक्षा की ग्रहण करेगा। जन जागृति पब्लिक स्कूल के संचालक हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? राजकुमार झा। यहाँ पर सर शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का आपने आयोजन किया है। क्या मकसद है बच्चों में, किस तरीके से आप देखना चाहते हैं, बच्चों का भविष्य किस तरीके से आप बनाना चाहते हैं? देखिए, शिक्षा के साथ साथ आज के डेट में जो खेल का आयोजन दुनिया विश्व लेवल पे चल रहा है, कल परसों 2020 हुआ है, ICC चैम्पियन ट्रॉफी हुआ है। ये देख के हमको लगा बच्चे में खेल के प्रति विशेष उत्साह था। हमने विशेष व्यवस्था किया यहाँ क्रिकेट का, वॉलीबॉल का, टेनिस का, हर एक चीज़ का, जिसमें हमको लगा जब बच्चे क्रिकेट की तरफ ज़्यादा हो गए तो हमने शॉर्ट बाउंड्री बच्चे के बीच रह के वहाँ से प्रस्ताव दिया। बच्चों ने इसको सही सलामत माना और अभिभावक से भी हमने बात किया, उन्होंने भी हमें प्रोत्साहन दिया। तो हमने चाहा कि इसको क्यों नहीं 3 दिन में हम कर लें, इसलिए आपके सामने जो है सो सामने। अच्छा, इस खेल में क्या क्या चीज़ जो है पुरस्कृत किया जाएगा, क्या क्या चीज़ का व्यवस्था किया गया है विजेता टीम के लिए और दूसरे टीम के लिए? विजेता टीम के लिए 8100 रुपया और बड़ी सी ट्रॉफी जो आपके सामने में रखी हुई है, और 5100 रुपया विजेता के लिए है। कुछ पुरस्कार हर एक टीम को मिलेगा। कितने दिन का ये मैच है? 3 दिन का मैच है, जिसमें सेमीफाइनल, फाइनल डे नाइट होगा और 2 दिन का लीग जो है। विद्यालय के इस प्रांगण में हमारे सहस्त्र मुखिया जी, हमारे भी जन प्रांत के उपाध्यक्ष, स्कूल के निदेशक आदरणीय मनोज कुमार झा जी, हमारे कलीग बहुत ही एनर्जेटिक राजीव सिंह जी, छात्र छात्राओं, इस विद्यालय के निदेशक परम आदरणीय राजकुमार जी। देश में यदि जहां कहीं भी प्रतियोगिता की बात होती है तो मैं फुलाने समाता हूं। आप देश के भविष्य हो, और उन्होंने लिखा है कि स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन एंड टीचर्स आर द नेशन बिल्डर्स। मैं इस प्रतियोगिता के अवसर पर आप लोगों को बधाई के साथ क्या कहना चाहूंगा, यह देश के भविष्य, जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत देखो, आगे आगे चलना है तो पांव पसारे मत देखो। चलने वाला मंजिल पाता, बैठा भौचक रह जाता है, सोने वाला कुछ नहीं करता, जगता सब कुछ कर लेता है। इसलिए मैं आप लोगों के मंगल भविष्य की कामना करता हूं और खास करके ये बताना चाहता हूं कि क्रिकेट जगत में आज MS धोनी का नाम आपने सुना है, और MS धोनी मेरे ही महाविद्यालय का छात्र था। मैं रांची में 40 वर्ष प्रोफेसर रह करके सेवानिवृत्त हुआ हूँ। क्रिकेट की दुनिया को जब मैं देखता हूँ तो आप सबों में MS धोनी की तस्वीर दिखाई देती है। आप सबों में वह तीरंदाज आज तारा शाहदेव दिखाई देती है। आपने सुना होगा, मैं खेल प्रतियोगिता का ही नहीं, खेल का निदेशक रहा हूँ। कॉलेज के प्रोफेसर होने के नाते मैं सारे खेल की, जब भी कहीं भी होता था तो मुझे इन्वाइट करके कॉलेज की प्रतियोगिता का टीम मैनेजर बन के मैं जाता था। मुझे याद है कि बच्चियां को देखता हूं तो तारा शाहदेव दिखती है। वो तीरंदाजी में जिस हिंदुस्तान का अगुवाई की थी, और हॉकी की जब देखता हूं तो चंद्रा नाम की वो आदिवासी बेटी बहुत दूर तक ले गई। आप जानते हो कि देश का आज मेरा राष्ट्रीय खेल हॉकी कहलाता है, और क्रिकेट की दुनिया में यदि पहुंचते हो तो निश्चित तौर पर आप अनुशासित रहें। और खेल हमें सामाजिकता का काम बढ़ाता है, खेल हमें संगठित होने की बात करता है, खेल हमें मानसिक एवं शारीरिक क्षमता दोनों बढ़ाता है। इसलिए इस बात को ख्याल रखेंगे कि लेवल मेरा कोचिंग एक शिक्षाविद के नाते आप लोगों को बार बार बधाई है, मंगल भक्त की कामना करता हूँ। और साथ ही यहाँ के निदेशक
जहाँ के जो आज मुखिया जी से मुलाकात होकर के मैं पुराना समझ रहा हूँ कि जिसने शिक्षा से प्यार किया, दुनिया की जीत उनके सामने दिखाई देती है। और मैं बार बार कहूंगा छात्रों कि मुकाम उसे हासिल होती है जिसके सपनों में जन्म होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से जन्म होती है। इसलिए आप आज माइंड मेकअप करके जाइए और आप आगे बढ़िए। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत